जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। माता काली और बाबा बजरंगबली आप पर हमेशा कृपा सदैव बने रहे। आज हम बात करेंगे तंत्र मंत्र के बारे में, जो बार बार तंत्र का क्या रहस्य है और तंत्र कैसे किया जाता है, तंत्र कौन कराता है और ये बार बार तंत्र हमारे ऊपर क्यों होता है, इस तंत्र को बार बार हम कैसे रोके अपने ऊपर होने से, उसी के बारे में मैं आज आपको यहाँ जानकारी बताऊंगा। ठीक है। अगर उससे पहले यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए, ताकि आने वाली हर लाइव वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो शुरू करते हैं बिना देरी के आज का वीडियो। देखिए, तंत्र मंत्र कौन करता है? कोई बाहर का नहीं करता है। जो भी हमारे ऊपर तंत्र क्रिया होती है, मारन, किलन या फिर वशीकरण या आर्थिक या बंधन, जो भी होता है, ये हमारे अपने ही कराते हैं। बाहर का कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर तंत्र नहीं कर सकता। आपके अपने ही लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं जब आपके ऊपर ये तंत्र क्रियाएं होती हैं। अब मैंने ऐसा क्यों कहा कि अपने ही लोग कराते हैं? बाहर का कोई नहीं कराता है। बाहर का कोई भी नहीं कराता है, क्योंकि देखिए, तंत्र क्रिया कोई भी व्यक्ति करे या कितना भी पावरफुल व्यक्ति होगा, उसके अंदर आपकी कुछ चीजों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि आपके बाल, आपके नाखून, आपके पैर की धूल, आपका अंग, वस्त्र या कुछ भी ऐसे विभिन्न चीजों को आपके घर से तांत्रिक को चाहिए होता है। तब वो आपके ऊपर प्रॉपर तरीके से बढ़िया संगठन डाल करके तंत्र कर पाता है। अब ये सारी चीजें परिवार के ही लोगों से मिल सकती है, आपके अपने ही लोगों से मिल सकती है और आपके रिश्तेदारों से ही मिल सकती है। और कोई भी बाहर का कोई व्यक्ति नहीं होता है जो इन चीजों को ले सके। दूसरा कोई व्यक्ति नहीं ले सकता। आपके अपने आसपास के ही लोग इन क्रियाओं को अंजाम देते हैं। जब वो तांत्रिक के पास जाते हैं तो तांत्रिक को इन सब चीजों की आवश्यकता पड़ती है आपके ऊपर तंत्र करने के लिए, तो वो चीज परिवार के ही सदस्य देते हैं। अब परिवार के लोग तंत्र क्यों करते हैं? इसमें कई सारी चीजें होती है। कुछ लेन देन को लेके होती है, कुछ प्रॉपर्टी को लेकर होती है, जलन ईर्ष्या को लेकर भी, जैसे कि आप किसी चीज में काफी अच्छे आगे बढ़ रहे हो या आपसे कोई उनका अपना दुख पर्सनल कोई मैटर होता है, या किसी भी चीज को वगैरह वगैरह लेके, या फिर किसी का वशीकरण, जैसे कि किसी महिला का वशीकरण, किसी पुरुष का वशीकरण, तो उसमें सभी की अपनी अपनी अलग अलग मंशाएं होती हैं। अलग अलग क्रियाएं के द्वारा वो आपके ऊपर तंत्र विद्याएं करवाते हैं। तो इसमें अपने ही इन्वॉल्व होते हैं, बाहर का कोई नहीं करता। दूसरा चीज, तंत्र कैसे किया जाता है ये तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। और दूसरा तंत्र जो करते हैं, ये तांत्रिक करते हैं, उसमें आपके शरीर की सभी प्रकार की कोई ना कोई अंग, वस्त्र या किसी प्रकार की कोई सामग्री उनको चाहिए होती है। तो वो पूरी तरीके से आपके ऊपर आपका वशीकरण करके या आपके ऊपर कोई तंत्र विद्या डाल करके आपके शरीर का बंधन कर देते हैं। अब काफ़ी बच्चों का सवाल होते हैं कि हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, हम ये करते हैं, हमारे घर में पूजा पाठ होती है, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर तंत्र क्यों हो रहा है? क्या हम हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन क्या हमारे हनुमान जी इतने कमज़ोर है जो हमारे ऊपर तंत्र हो जाता है? या क्या हमारे घर के कुल देवी देवता, हमारे पितृ
इतने कमज़ोर है जो हमारे ऊपर तंत्र हो जाता है। देखिए, आप पूजा विधि तो करते हो, लेकिन पूजा विधि में सिर्फ ये नहीं है कि आपने देवी देवताओं की मूर्ति अपने घर में रख ली है और आप सुबह शाम वहाँ पर दीपक जला रहे हो, बस हो गई पूजा पाठ। ऐसा नहीं है, आपको उनको पूर्णतः जागृत करना पड़ता है। अगर देवी देवता आपके घर में जागृत है, चाहे वो आपके कुल देवी देवता हुए, आपके पितर हुए, आपके इष्ट हुए, अगर ये पूर्णतः आपके घर में जागृत है तो आपके घर में तंत्र करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है, क्योंकि वो आपके घर के कवच होते हैं, आपकी शक्ति होती है। आपके घर में उनका जो आभा मंडल है, जो आपका है, वो स्ट्रॉन्ग होता है और उनकी विद्याओं द्वारा। अगर आप उनको जागृत कैसे करते हैं? आप इनकी निरंतर पूजा पाठ करें, इनका मंत्र उच्चारण करें, इनको भोग प्रसाद लगा रहे हैं, इनको प्रत्यक्ष में अपने घर में आप विराजमान कर रहे हैं, तो ये शक्तियाँ प्रबल होती हैं। अब इनका जो ऑरा है वो आपके घर के चारों ओर एक कवच बन करके घूमता है। तो जो तांत्रिक क्रियाएं आती हैं वो आपके घर में किसी भी प्रकार से एंट्री नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका तेज इतना होता है कि वो छू करके वापस जाती हैं। अब जैसे बहुत से लोगों के ऊपर भूत प्रेत का साया आ जाता है, कोई क्रिया किसी ने भेजी है, या किसी ने कोई जिंद छुड़वाया है, या कोई प्रेत छुड़वा दिया, किसी प्रकार से कोई भी नेगेटिविटी शक्ति किसी भी महिला के ऊपर या किसी पुरुष के ऊपर छुड़वाई है, तो जब पुरुष के ऊपर ये प्रेत छोड़े जाते हैं तो उस समय क्या होता है कि पुरुष के ये कंधे भारी रहते हैं, उसका माइंड स्टॉप रहता है, वो चिड़चिड़े का किस्म का रहता है, वो हर समय उसके जो शरीर है ना वो बाहर रहेगा। और वही जब ये क्रियाएं महिलाओं के ऊपर होती है तो खासकर महिलाओं को नाभि के नीचे पेट पे उसको हमेशा दर्द रहता है, परेशानी रहती है, वो चिड़चिड़ी रहती है और इन्फेक्शन सी होने लग जाती है। अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शन, उनको गुप्त अंगों में कोई परेशानी शुरू हो जाती है, उनके जीवनों में कष्ट शुरू हो जाता है। महिलाओं को अपने शारीरिक पीड़ाएं जो कि ना वो किसी से शेयर कर सकती हैं, ना किसी को बता सकती हैं, ऐसी पीड़ाएं जो प्रेत जो है ना आकर के देता है। और कुछ पुरुषों के ऊपर भी गुप्तांगों में ही परेशानियां छोड़ी जाती हैं। अपनी ही आर्थिक, अपनी ही जो पर्सनल समस्या को लेकर परेशान होते हैं ना, वो अंदाज़ा भी नहीं लगा पाते कि ये प्रेत द्वारा है, ये तंत्र द्वारा है। तो वो किसी प्रकार से तो कोई इस चीज़ में वो दिन भर घुटते रहते हैं, अपनी शारीरिक कष्ट उठाते रहते हैं, लेकिन लगातार दवाइयाँ ले रहे हैं, आराम नहीं पड़ रहा। तो इसका ये भी एक रीज़न है कि यह एक तंत्र, ये प्रेत शक्ति है जो आपको पीड़ित कर रही है। आप दवाइयाँ खा रहे, आराम नहीं मिल रहा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा आराम मिलता है, पर फिर वैसे ही होता है। तो ये प्रेत शक्ति है ना, तंत्र बाधाओं के कारण से आपको समस्याएं होती हैं। अब इन समस्याओं से हमें छुटकारा कैसे मिले? तांत्रिक, कई बार आपने देखा है कि प्रेत शक्ति, जो आप किसी भी अच्छे तांत्रिक के पास जाते हैं, वो तांत्रिक उस प्रेत शक्ति को उभार करके बुलाता है। ऊपर उभारने का मतलब जैसे कि आपके शरीर में आत्मा है, एक आत्मा है और दूसरी आत्मा आपके अंदर जो है तंत्र विद्या द्वारा डाली गई है, जो कि दमन में रहती है। तो प्रेत उस शक्ति को ऊपर बुलाते हैं। काफ़ी प्रेत तो आसानी से बोल जाते हैं, कबूल करके, ठीक है, और अपना मुक्ति पा जाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा जो काफ़ी प्रेत होते हैं ना, वो बहुत ढीठ होते हैं जो कि बोलते नहीं हैं, लेकिन उसमें उस प्रेतों की कोई परेशानी नहीं होती है। और जैसे कि जो भी तांत्रिक है वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि हम जिसके ऊपर भी तंत्र क्रिया कर रहे हैं, ये किसी न किसी द्वारा हमारे किसी भगत के पास जाएंगे, तो ये तंत्र का भेद जब खुलेगा तो ये जो भी प्रेत शक्ति बोलती है तो ये अपना मुंह खोलेगी, तो वो पहले से उसकी मेमोरी सब
डिलीट मारते हैं, ठीक है, और उसकी जो भी उसकी शक्ति है उसकी नष्ट कर देते हैं उसकी शक्ति को, ताकि वो कुछ बोल ना सके। उसको पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में रख करके वो भेज देते हैं, और उसको अपनी सुध बुध नहीं रहती है, वो किसी भी प्रकार से, वो किस कारण से, सिर्फ उसको वही आ जा सकता है, वो केवल उसको कष्ट ही कष्ट देता है, और उसको ये नहीं पता कि किसने भेजा है, कहाँ से आया है, उसको कुछ नहीं पता होता। ऐसी चीज़ें भी होती हैं, ये हर कोई नहीं कर सकता है, ये एक बेहतर तांत्रिक ही करेगा। जिसको ये सभी चीज़ें आज भी मेरा जो एक वीडियो देख रहे हो, तो अगर आपको इस चीज़ का नॉलेज है तो आप इस चीज़ को समझ सकते हो कि मैं किस विषय में बात कर रहा हूँ, क्योंकि प्रॉपर तरीके से पूरी जानकारी अगर मैं यहाँ पर खोल के बताने लगा तो वीडियो बहुत ही लंबा जाएगा। तो इन तांत्रिकों के द्वारा ये प्रेत बाधाएं जो भेजी जाती हैं, ये एक अपनी ही सीमति में होती हैं। इन सीमति को नष्ट करके ये अपने आभा मंडल को खो बैठते हैं, और इनको कुछ नहीं पता रहता कि हम कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, किसने भेजा है, क्या करने आए हैं। अब जब आप किसी अच्छे तांत्रिक के पास जाते हैं तो वो तांत्रिक आपका इलाज करता है, आपका कीलन करता है, आपको शिक्षा कीलन मतलब शिक्षा प्रदान करता है। पहले वो आपसे नेगेटिविटी ख़त्म कर देता है, और उसके बाद में फिर वो आपको सुरक्षा प्रदान करता है, आपके घर की, आपके परिवार की, आपको पूरी तरह से प्रोटेक्शन देता है। आपने देखा है कि तांत्रिक आपको कुछ बबूत देते हैं खाने के लिए, चाटने के लिए, घर के अंदर छिड़काव करने के लिए। ये उनकी एक सुरक्षा मंडल होती है जो अभिमंत्रित मंत्रों से, जिनको मंत्रों को उन्होंने सिद्ध किया है, उससे अभिमंत्रित करके वह विभूति आपको देते हैं, और कुछ और भी चीज़ें देते हैं जो आपके घर में छिड़काव करने के लिए, बांधने के लिए, उनके मंत्रों से अभिमंत्रित चीज़ें होती हैं। तो लेकिन कुछ समय बाद आप पहले तो ठीक हो जाते हैं, उसके बाद आप फिर वैसे ही परिस्थिति आपकी हो जाती है आपकी, ठीक है। तो उसका क्या कारण होता है? कई बार तांत्रिक क्या करता है, जैसे आपके पास में कोई भी चीज़ उन्होंने भेज दी, वह कुछ समय के लिए भेजिए, ठीक है, तो वो आपको 6 महीने 4 महीने आराम रहेगा, फिर धीरे धीरे आपकी वही परेशानी फिर से बढ़ने लगती है, क्योंकि वापस से कोई तंत्र करता है तो वो फिर से वही समस्या होने लगती है। तो बार बार तंत्र हो रहा है और उसके बाद में भी समस्या हल नहीं हो रही है। आप तांत्रिकों के पास जाते हैं, आप अमाउंट डालते हैं, और उसके बाद आपको रिलीज मिलता है, फिर कुछ महीने बाद आपको लाभ रहता है, फिर उसके बाद फिर से वही चीज़ें होने लगती है। उसका रीज़न ये होता है कि आपका जो आभा मंडल है ये कमज़ोर है, आपके घर में देवी देवताओं की शक्ति जागृत नहीं है। इसलिए मैं अधिकतर बोलता हूँ कि सबसे पहले आप अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग कीजिए। यदि आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग है, आपका आभा मंडल मजबूत है, तो कोई भी तंत्र आपके ऊपर नहीं कर सकता। आप अपने देवी देवता, अपने कुल देवी देवता, आपके पितर, ये सबसे मजबूत होने चाहिए घर में। इनको आप घर में स्थिरता बनाकर रखिए, इनका धूप दीप से, इनके मंत्रों से इनको जागृत कीजिए, तो आपके घर में कोई भी तंत्र नहीं करेगा। अब जो तांत्रिक अपनी शक्ति भेज रहा है वो वापस ले लेगा, लेकिन उसके बाद यदि आपका आभा मंडल मजबूत है और आप निरंतर जप करते हैं तो आपको एक कवच प्राप्त हो रहा है, फिर किसी की भी तंत्र विद्या आपके ऊपर असर नहीं करती है। तो जब भी आप किसी तांत्रिक के पास जा रहे हैं या आपको किसी भी प्रकार से लाभ हो गया है और आपको आराम मिल गया है, तो आप हमें ये गलती हमारे दोहरा ही होती है कि हमने जो आराम मिल गया ना, उसके बाद हम छोड़ देते हैं अपनी पूजा पाठ। ये सबसे बड़ी गलती होती है जो दोबारा से हमारे ऊपर तंत्र हो जाता है। अगर आपको एक बार लाभ हो गया है तो फिर आप अपनी पूजा पाठ में अपना समय लगाइए, अपने देवी देवताओं को जागृत कीजिए, ताकि फिर से कोई तांत्रिक अगर आपके ऊपर तंत्र करता है तो उसका इफेक्ट आपके ऊपर ना पड़े, आपको किसी प्रकार की समस्याएं ना हो। क्योंकि जब मंत्रों से हमारे अंदर एक जागृत उत्पन्न होती है, जब हमारे अंदर जागृत उत्पन्न होती है तो हमारे देवी देवता भी उससे जागृत होते हैं। हम अपने मंत्रों विद्याओं से
अपनी पूजा पाठ से अपने घर में एक और चक्र बना लेते हैं, जिससे कोई भी तंत्र करता रहे हमारे घर में उसका इफेक्ट नहीं होता है। तो जब भी आराम लग जाए तो सबसे मेन चीज़ है कि अपने पूजा पाठ में ध्यान दीजिए, अपने ऊपर एक कवच बना करके रखिए। तांत्रिकों के भरोसे रहेंगे, तांत्रिक आज 1 महीने 2 महीने 6 महीने आपको आराम देगा, उसके बाद अगर उसको लगेगा कि पैसे की ज़रूरत है तो फिर से आएंगे, तो वो अपनी चीज़ों को वापस बुला लेगा, तो आप फिर से परेशान हो जाएंगे। तो ऐसा ना हो, उसके लिए आप स्वयं से अपने घर की सुरक्षा करें। और आपको मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि हर वीडियो में भी और लाइव में भी बताता हूँ कि आप स्वयं ही हैं जो अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। और सुरक्षित किस प्रकार से मिलेगी ये पहले भी मैंने बहुत बार बताया है, कि फिर से बता देता हूँ, शॉर्ट में बता देता हूँ। पूजा पाठ, मंत्र उच्चारण, आपका आभामंडल स्ट्रॉन्ग करिए, आप अपनी पूजा पाठ में अधिक ध्यान दीजिए, तब आपको पूरी तरीके से सुरक्षा मिलेगी। और कोई भी आपके ऊपर किसी प्रकार का तंत्र, मोहिनी, वशीकरण, आपके ऊपर मुठ किसी भी प्रकार से कोई भी कुछ भी करता रहे, आपको असर नहीं होगा, क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं। आप लगातार निरंतर मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, आपकी बॉडी में तेज है। ये जो वाइब्रेशन आपको अपनी शरीर में फील होती है ना, ये एक तेज की होती है। जो भी पूजा पाठ करते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं, ये जो आपका आभा मंडल स्ट्रांग हो रहा है, ये उसका वाइब्रेशन आपके शरीर में होता है। तो अपने आप को मजबूत रखिए, स्ट्रांग रखिए, ताकि कोई भी आपके ऊपर तंत्र दोबारा ना कर सके। अपनी सुरक्षा खुद से आजमाइए। आपके पास हो सके तो अगर आपके पास कोई जानकारी नहीं है तो आप कैसे अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, किस प्रकार से तंत्र रोके, तो उसके लिए आप किसी अच्छे भगत या तांत्रिक से अपना कंसल्ट कर सकते हैं। उसके द्वारा बताई हुई विद्याओं को आप करिए, ठीक है। और उसको ये नहीं आपने अभी आराम पड़ गया, जैसे बच्चे मुझसे भी पर्सनल कंसल्टेशन लेते हैं कि गुरुजी कितने दिन तक करना है। मैं बोलूँगा पूरे तरीके से ठीक होना है तो आप 3 महीने कीजिए, 6 महीने कीजिए, ठीक है। तो लेकिन आप सुरक्षित तो हो जाएंगे ना। तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको छोड़ दो, आप उसको निरंतर जप करते रहिए। जो भी विधियाँ आपको दी जाती है उनको करिए, तो उससे आपका जो पावर है वो मजबूत होता है, आपको पावर मिलती है, आपको एक स्ट्रॉन्गता मिलती है, ताकि दोबारा फिर से कोई नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी ना हो सके। आपका घर स्ट्रॉन्ग होता है। तो मंत्र जप करने में निरंतर कुछ नहीं हो रहा है, आप सुबह शाम घूमने के लिए समय निकालते हैं, तो उसी समय पर 1 घंटा आप अपने देवी देवताओं के लिए भी निकालें। सुबह शाम 1-1 घंटा सुबह शाम अपने देवी देवताओं की आराधना करिए, अपने घर में सुरक्षा खुद से प्रदान करें। कोई भी तंत्र आपके ऊपर इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अगर आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान।